ये जो सम है ये सम आया हुआ है एग्जाम में May 6 फॉर 10 मार्क्स के लिए, और ये टॉपिक का मेरा ये 7वां सम है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के ऊपर। देखते सम में क्या दिया हुआ है। अ रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट बिटवीन टू रिजर्वायर एट टेम्परेचर ऑफ 600 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड। द इंजन ड्राइव द रेफ्रिजरेटर विच ऑपरेट बिटवीन द reservoir at a temperature of 40 degree centigrade and minus 20 degree centigrade. The heat transfer to the engine is 2 megajoule per second, 2 megajoule, and the net work output of the combined engine and the refrigerator plant is 360 kilojoule. Find the heat transfer to the refrigerator and the net heat transfer to the reservoir at 40 degree centigrade. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कंसेप्ट कि यहाँ का कंसेप्ट क्या है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट कि सम को हम लोग को किस तरह से सॉल्व करना है। कि ये आपको समझो, आपको इसको जानना है, इसको किस तरह से सॉल्व करना है। लेट्स मूव विद द कंसेप्ट। तो क्या है, यहाँ पे एक इंजन है से T1 मैक्सिमम टेम्परेचर, इंजन E T2 लोवेस्ट टेम्परेचर दैट इज T सिंक, यहाँ से आएगा Q1, यहाँ से बाहर जाएगा Q2, यहाँ से वर्क डेवलप होगा से W1। ये इंजन से जो वर्क आ रहा है वो वर्क हम लोग यूज़ कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर को रन करने के लिए, जो कि ऑपरेट कर रहा है फ्रॉम लोअर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर यहाँ पे T4 टू द हायर टेम्परेचर T3 पे। यहाँ से हीट एक्सर्ट कर रहा है से Q4, यहाँ पे छोड़ रहा है से Q3। तो यहाँ पे जो वर्क जा रहा है वो जा रहा है W2, बिकॉज सम अमाउंट ऑफ वर्क बाहर निकल रहा है, वो है मेरा 360 किलो जूल। और सब में दिया है कि यहाँ पे जो हीट आ रहा है वो है, जो हीट दे रहा हूँ मैं हीट इंजन से इंजन में, वो है 2 मेगा जूल। ओके, और यहाँ पे टेम्परेचर लिमिट दिया है आपको, टेम्परेचर लिमिट दिया है रेफ्रिजरेटर का इंजन का। देखिए फॉर द इंजन दिया है 600 डिग्री सेंटीग्रेड अपर लिमिट, लोअर दिया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए 600 एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड 2 मेगा जूल पर सेकेंड एंड नेट वर्क आउटपुट ऑफ द कंबाइंड इंजन एंड द रेफ्रिजरेटर प्लांट इज 360 किलो जूल। ओके, समझिए आपको यहाँ पे। और देखिए दिया यहाँ पे कि रेफ्रिजरेटर वर्क बिटवीन टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री एंड -20। तो ये लोवेस्ट टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड और ये अपर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको बोला है फाइंड करने के लिए, फाइंड द हीट ट्रांसफर टू द रेफ्रिजरेटर। ओके, हीट ट्रांसफर टू द रेफ्रिजरेटर इज Q4 आपको फाइंड करना है, एंड द नेट वर्क टू द रिजर्वायर एट द 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड नेट हीट ट्रांसफर, दैट इज नेट हीट ट्रांसफर मतलब क्या, एट 40 डिग्री, मतलब 40 डिग्री रिजर्वायर पे कितना हीट जा रहा है। तो ये एक जा रहा है और एक जा रहा है, मतलब Q3 प्लस Q2 का आपको एडिशन फाइंड करना है। 40 डिग्री मतलब ये और ये, समझ गया आपको ये। नाउ ये डायग्राम को हम लोग और एक वे से बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बनाऊंगा मैं, देखिए कैसे बनाऊंगा इसको अलग वे से। ओके, से जो दो टेम्परेचर है सिंक का, से ये जो टेम्परेचर आएगा यहाँ पे T दैट इज 40 डिग्री, 40 प्लस 273, 40 प्लस 273 कितना होता है 313। तो टेम्परेचर एट 313 पे। ओके, ये हो गया आपका सिंक। ओके एग्जाम्पल। और उसी तरह से आपके पास आ रहा है यहाँ पे इंजन से, यह आ रहा आपका इंजन, इंजन से नीचे ड्रॉप हो रहा है। देखिए इंजन से नीचे ड्रॉप हो रहा है एट T2 पे। ये क्या है Q2, कहाँ से आ रहा है T1 से। T1 मतलब कितना 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 प्लस 273 कितना हो गया 873। ये आएगा आपका 873। और यहाँ पे से जो हीट रिसीव हो रहा है वो है 2 मेगा जूल। और अगेन क्या हो रहा है यहाँ पे, इसके थ्रू एक, ये इंजन के थ्रू एक रेफ्रिजरेटर वर्क कर रहा है। रेफ्रिजरेटर वर्क करता है विद इन अ लिमिट ऑफ, ओके, कहाँ से -20 और 40 डिग्री पे। 40 डिग्री यहाँ पे हो गया, ये रहा आपका
40 डिग्री, 40 मतलब कितना, 40 प्लस 273 दैट इज 313। तो यहाँ से एक लिख लेगा, ये होगा रेफ्रिजरेटर। देखिए तो क्या होगा यहाँ पे 40 डिग्री, तो ऐसा बनेगा। तो ये होगा आपका Q3 और यहाँ से ये होगा आपका -20 डिग्री। -20 मतलब -20 प्लस 273 दैट इज 253। यहाँ पे आएगा 253 द लिमिट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। ओके, तो ये Q3 और ये Q4। आपको क्या बोला है, फाइंड द हीट ट्रांसफर टू द रेफ्रिजरेटर। ओके, रेफ्रिजरेटर को कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, मतलब Q4 आपको फाइंड करना है। एंड द नेट हीट ट्रांसफर टू द रिजर्वायर एट 40 डिग्री, ये 40 डिग्री पे, मतलब आपको Q2 और Q3 आपको फाइंड करना है। ओके, दोनों का एडिशन फाइंड करना है। समझ गया। ये डायग्राम को मैं इस तरह भी बना सकता हूँ, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये डायग्राम यूज़ करो। कितने प्रोफेसर ये डायग्राम यूज़ करते हैं, तो मेरा सजेशन है कि ये यूज़ करो, सिंपल वे आपको समझ जाएगा। कभी कभी बच्चों को समझता नहीं है ये डायग्राम कैसे बनाए, तो मैंने आपको दोनों यहाँ पे बता दिया। तो लेट्स स्टार्ट विद द गिवन डेटा। ओके, हम भी गिवन लिखे, कंसेप्ट मेरा क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द गिवन डेटा। देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है, रिजर्वायर अ रिवर्सिबल हीट इंजन। क्या सबसे पहले आएगा यहाँ पे, रिवर्सिबल। ओके, यहाँ पे रिवर्सिबल हीट इंजन क्या बोला आपको, एक रिवर्सिबल हीट इंजन है आपके पास, वर्किंग विद द टू रिजर्वायर एट टेम्परेचर ऑफ 600 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड। से T1 इज इक्वल टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हो जाएगा 600 प्लस 273, ये हो गया 873 केल्विन। उसी तरह से क्या बोला, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T2 होगा, T2 इज इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हो गया 40 प्लस 273, ये हो गया 313 केल्विन। ये हो गया द वर्किंग टेम्परेचर लिमिट ऑफ द हीट इंजन। और क्या बोल रहा है यहाँ पे, द इंजन ड्राइव अ रेफ्रिजरेटर। ओके, यहाँ पे से कुछ बोला है कि रेफ्रिजरेटर रिवर्सिबल है, कुछ ऐसा कुछ बोला है। ओके, नहीं बोला ऐसा। देखिए क्या कर रहा है, वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ 40 एंड -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे आएगा रेफ्रिजरेटर, क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, एक आएगा रेफ्रिजरेटर। ओके, ना उसका टेम्परेचर लिमिट क्या है, वहाँ पे आएगा से उसका T3 जो होगा, द टेम्परेचर T3 विल बी 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 40 प्लस 273 कितना होता है, 313 केल्विन एंड -20, तो T4 होगा -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -20 प्लस 273 इज इक्वल टू 253 केल्विन। और क्या बोला, द हीट ट्रांसफर इज 2 मेगाजूल, दैट इज द Q1 इज 2 मेगाजूल। कन्वर्ट करोगे इसको ऐसे यूनिट में, तो 2 इंटू 10⁶ इन जूल। एंड द नेट वर्क आउटपुट ऑफ द कंबाइंड इंजन, द नेट वर्क आउटपुट जो आएगा यहाँ से, नेट वर्क आउटपुट से W, वर्क नेट ऑफ द कंबाइंड इंजन इज 360 किलो जूल। तो ये हो जाएगा 360 इंटू 10⁻³ जूल। आपको फाइंड करने बोला है, टू फाइंड, आपको मैंने पहले ही बताया फाइंड क्या करना है। फाइंड करना है सबसे पहले आपको Q4, सेकेंड आपको फाइंड करना है Q2 प्लस Q3 आपको फाइंड करना है। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग इस सम को हम लोग किस तरह से भी सॉल्व करेंगे। आंसर के कंसेप्ट तो पता चल गया आपको, कंसेप्ट पता चल गया है, तो बाकी आपको इजी पड़ेगा ये सॉल्व करने के लिए। नाउ देखिए हम लोग बोलेंगे ये भी एक मतलब कैरनॉट रेफ्रिजरेटर, क्या बोलेंगे, कुछ बोला नहीं है, हम लोग बोलेंगे ये भी क्या है, कैरनॉट रेफ्रिजरेटर बोलेंगे, बिकॉज COP दिया नहीं है, बाकी डेटा मुझे दिया नहीं है, तो मैं बोल दिया इसको कि ये भी क्या है, मेरा कैरनॉट रेफ्रिजरेटर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। देखिए हम लोग अभी सम को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे हीट इंजन, क्या आएगा यहाँ पे, सबसे पहले हीट इंजन आएगा। तो देखिए हीट इंजन, तो यहाँ पे लिखोगे सबसे पहला फॉर रिवर्सिबल हीट इंजन। एज वी नो फॉर द रिवर्सिबल हीट इंजन, इफिशिएंसी जो होता है ईटा, इफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल इंजन दैट इज कैरनोट इंजन, ये होता है T max माइनस T मीन डिवाइड बाय T max। ओके,
आपको चाहिए तो हमारे पास रेफरेंस फार्मूला लिस्ट जो बनाया था हमने वो हमारे पास हमेशा होना चाहिए। देखिए T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1, T1 मतलब टी मैक्स और T2 टी मिनिमम डिवाइड बाई टी मैक्स। तो वही लिखा टी मैक्स माइनस टी मिन डिवाइड बाई टी मैक्स ईटा। आल्सो क्या होता है वर्क नेट, ईटा क्या होता है वर्क नेट डिवाइड बाय द हीट इनपुट। ओके, देन फॉर द रेफ्रिजरेटर क्या होता है COP इज इक्वल टू कूलिंग इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क डन। दैट इज कूलिंग इफेक्ट कहाँ पे होता है, यहाँ पे लोअर टेम्परेचर, दैट इज T2 डिवाइड बाय वर्क नेट। वर्क नेट क्या होता है T1 माइनस T2। उसी तरह से COP क्या होता है और एक Q2, ओके, हीट ट्रांसफर टू द रेफ्रिजरेटर, ये हीट ट्रांसफर टू द रेफ्रिजरेटर दैट इज Q2 डिवाइड बाय द वर्क नेट। ये आपके पास होना चाहिए। COP इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट, FNC इक्वल टू वर्क आउटपुट डिवाइड बाय द इनपुट। तो इसी हम लोग करेंगे सॉल्व। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका द वैल्यू विल बी 873 माइनस टी मिनिमम 313 डिवाइडेड बाय 873। ओके क्लियर। अभी कैलसी सॉल्व करेंगे हम लोग, कैलसी में से वैल्यू निकालेंगे। देखिए क्या आएगी वैल्यू इसकी, 873 माइनस 313 डिवाइड बाय 873। द आंसर इज 0.641। ओके 0.614। अल्सो यहाँ पे लिखोगे अल्सो ईटा कैर नॉट इज इक्वल टू, ओके, ईटा कैर नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, आपके फॉर्मूला पता है आपको, क्या है फॉर्मूला आपका, वर्क नेट डिवाइड बाय हीट इनपुट। क्या है, वर्क नेट डिवाइड बाय द हीट इनपुट। तो आपको क्या मिला है यहाँ से, एफिशिएंसी मिला है दैट इज 641। ये क्यू कितना है आपका 2 इंटू 10⁶ जूल। आपको क्या फाइंड करना है, वर्क नेट आपको फाइंड करना है। ये आपका क्या है क्वेश्चन मार्क है, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, तो वर्क नेट यहाँ पे रहेगा, तो ये हो जाएगा वर्क नेट इक्वल टू ईटा कैर नॉट इंटू Q1। ये हो जाएगा 0.641 इंटू 2 इंटू 10⁶। तो ये सॉल्व करोगे आप इसको, 0.641 इंटू 2 इंटू 10⁶। तो ये हो जाएगा आंसर आपका 1.28 इंटू 10⁶ जूल। क्या हो गया जूल, और यू कैन राइट दिस एट 1.28 मेगा जूल। मिल गया आपको आंसर इसका, क्या मिल गया आपको, वर्क नेट आपको ऐसे मिल गया। एज वी नो फ्रॉम गिवन जो ये वर्क नेट इन द सेंस ये होगा W1 ना, सॉरी ये हो जाएगा W1। ओके W1 बोलो इसको, क्योंकि मैंने वर्क नेट इसको ऑलरेडी डिफाइन किया यहाँ पे। फ्रॉम गिवन वर्क नेट जो है फ्रॉम द कंबाइंड इंजन जो है क्या है वो 360 इंटू 10⁻³ जूल है। अगर आप डायग्राम देखते हो मैंने बताया था आपको, ये W1 है, ये यहाँ से W आएगा वह वर्क नेट, और ये W, तो ये यहाँ पे लिख लेगा। तो वह W1 माइनस W2 इज इक्वल टू 360 इंटू 10⁻³ जूल। ये होगा आपका वैल्यू। W1 पता है आपको, यस पता है आपको, वर्क नेट पता है ये। ओके, ये कहाँ से आया हुआ है, इंजन से डेवलप किया वो, और ये जो रेफ्रिजरेटर रन करने के लिए जो वर्क हुआ वो W2, और जो बचा हुआ जो वर्क है वो है 360, दैट इज वर्क नेट फ्रॉम द कंबाइंड सिस्टम। ओके, तो वो है 360 किलो जूल, तो उसको मैंने कन्वर्ट किया था जूल में। ओके क्लियर यहाँ पे। तो देखिए आपको ये पता है, तो ये हो जाएगा 1.28 इंटू 10⁻⁶ माइनस W2 इक्वल टू 360 इंटू 10⁻³ ये जूल में। तो यहाँ से मिलेगा आपको W2, तो W2 इज इक्वल टू 1.28 इंटू 10⁻⁶ माइनस 360 इंटू 10⁻³ सॉल्व करोगे इसको, आपको वैल्यू आएगा 1.28 इंटू 10⁻⁶ माइनस 360 इंटू 10⁻³। तो यह है आपको आंसर यहाँ पे 92। ओके इंजीनियरिंग में कर देता हूँ, 920 इंटू 10⁻³ जूल। आपको लिख सकते हैं इसको 0.92 इंटू 10⁻⁶ मेगा जूल में। ओके क्लियर। यहाँ पे आपको मिल गया, आपको W1 मिल गया, आपको W2 भी मिल गया, आपको यहाँ से Q1 भी तो पता था। नाउ अभी फॉर द रेफ्रिजरेटर, अभी लिखोगे यहाँ पे फॉर रेफ्रिजरेटर, सेकेंड यहाँ पे आएगा नहीं, बट उसके पहले मुझे यहाँ पे और इसका यूज़ लगे हीट इंजन का, मुझे फाइंड करना है क्या, Q2 फाइंड करना। क्या फाइंड करना है मुझे, Q2 फाइंड करना। देखिए Q2 मेरा बाकी है, Q2 फाइंड करना है मुझे, तो Q2 कैसे आएगा देखिए यहाँ पे। अभी अगर आप देखोगे यहाँ से
ये इंजन है, से इसको समिंग पॉइंट से समिंग जो एंट्री पॉइंट है ये Q1 है, यहाँ से जो जा रहा है वो है मेरा W1, यहाँ से जो जा रहा है वो है मेरा Q2। जो एंट्री कर रहा है इंजन में वो होता है पॉजिटिव, जो बाहर जा रहा है वो होता है निगेटिव, जो बाहर जा रहा है वो होता है मेरा आगे निगेटिव। तो यहाँ पे होगा एज पर द एनर्जी बैलेंस, जो अंदर आ रहा है पॉजिटिव, Q1 अंदर है पॉजिटिव, बाहर गया Q2 तो माइनस Q2, बाहर गया W1 तो माइनस W1 इज इक्वल टू 0 एनर्जी बैलेंस। तो मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पे, मुझे फाइंड करना है यहाँ पे क्या Q2, तो क्या होगा Q2 Q1 माइनस W1, इसको वहाँ पे लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा इक्वल टू Q2। समझा आपको? इस तरह से मैं फाइंड करूँ तो यहाँ लिखूँगा मैं क्या, तो यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम एनर्जी बैलेंस Q1 माइनस Q2 माइनस W1 इक्वल टू 0, देयरफॉर Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस W1। ओके, नाउ द वैल्यू ऑफ Q1 कितना है 2 मेगा जूल, तो 2 इंटू 10⁻6 माइनस W1 पता है आपको, ये रहा आपका W1 1.28 इंटू 10⁻6, यहाँ से आपको मिलेगा Q2, कितना आएगा देखो Q2, तो 2 इंटू 10⁻6 माइनस 1.28 इंटू 10⁻6, ये आ गया आपका 720 इंटू 10⁻3 यूनिट जूल में। क्लियर यहाँ पे ना? अभी आप लिखोगे फॉर द रेफ्रिजरेटर, किसके लिए ना, अभी यहाँ पे आएगा फॉर रेफ्रिजरेटर, नाउ फॉर रेफ्रिजरेटर, नाउ फॉर द रेफ्रिजरेटर क्या आता है COP क्या बोला मैंने, कैरोट की तरह यूज़ करूंगा तो ये हो जाएगा मिनिमम। सी क्या होता है कैरोट के लिए, इसके लिए रेफ्रिजरेटर के लिए मिनिमम टेम्परेचर, दैट इज यहाँ पे आएगा मेरा मिनिमम टेम्परेचर क्या है मेरा, द लोएस्ट टेम्परेचर इज माई क्या है T4, तो यहाँ पे होगा T4 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम टेम्परेचर दैट इज T3 माइनस लोएस्ट टेम्परेचर। ओके, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा है मैंने यहाँ पे T2 डिवाइड बाय T1 माइनस T2। ओके, क्लियर यहाँ पे? तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, द टेम्परेचर इन केल्विन में लूँगा मैं, द वैल्यू ऑफ T4 इज 25313। ओके, कितना है द वैल्यू ऑफ T4, सॉरी 253, तो ये यहाँ पे 253 डिवाइड बाय T3, कितना है मेरा T3 313 माइनस 253, सॉल्व करोगे इसको आपको COP मिलेगा 253 डिवाइडेड बाय 313 माइनस 253, ये रहा आंसर, कितना आया 4.216 इज द माई आंसर। ये हो गया, आपको COP पता चल गया। नाउ COP पता चलने के बाद एज वी नो ऑल्सो द COP इज इक्वल टू क्या होता है, COP इज इक्वल टू कूलिंग इफेक्ट, दैट इज Q कूलिंग इफेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे कूलिंग कर रहा Q4 में, तो यह होगा Q4 डिवाइड बाय द वर्क सप्लाई दैट इज W2 अमाउंट का मैं यहाँ पे वर्क सप्लाई कर रहा हूँ। ओके, इंजन से ले रहा हूँ मैं यहाँ पे W2। ओके, तो ये COP को पता है कितना है 4.216, 4.216 इज इक्वल टू Q4 आपको क्या अननोन है, आपने Q2 निकाला यहाँ से, तो W2 निकाला यहाँ से, कितना है 920 इंटू 10⁻3, तो ये हो जाएगा 920 इंटू 10⁻3, तो यहाँ पे हो जाएगा Q4, द वैल्यू ऑफ Q4 इज इक्वल टू 4.216 इंटू 920 इंटू 10⁻3। सॉल्व करोगे इसको 4.21 इंटू 920 इंटू 10⁻3, तो ये हो गया आपका आंसर 3.87 इंटू 10⁻6 यूनिट इज जूल। क्लियर यहाँ पे? समझ गया आपको ये? तो यहाँ पे ये मिल गया आपको। उसी तरह से अभी क्या फाइंड करना है आपको, Q4 आपको मिल गया, अभी Q3 फाइंड करना है। Q3 किससे फाइंड करोगे, सेम फ्रॉम द एनर्जी बैलेंस, कहाँ से, फ्रॉम एनर्जी बैलेंस, फ्रॉम एनर्जी बैलेंस क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे देखोगे आप, तो ये R बनाया मैंने, ये एंट्री Q4 का, ये आउटलेट Q3 का, यहाँ से एंट्री W2 का। ओके, तो जो एंट्री करेगा वो होगा पॉजिटिव,
जो एंट्री करेगा वो पॉजिटिव, जो बाहर निकलेगा नेगेटिव। तो ये आएगा यहाँ पे W2 प्लस में प्लस Q4 माइनस Q3 इज इक्वल टू 0। डिफाइन क्या करना है, Q3, तो क्या होगा W2 प्लस Q4 इज इक्वल टू Q3। ओके, क्लियर यहाँ पे। तो W2, द वैल्यू ऑफ W2 कितना है मेरा यहाँ पे 920, तो 920 इंटू 10⁻³ प्लस द वैल्यू ऑफ Q4 कितना है मेरा, द वैल्यू ऑफ Q4 कितना है, द वैल्यू ऑफ ये लिखला यहाँ पे 3.87 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू Q3। सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, तो 920 इंटू 10⁻³ प्लस 3.87 इंटू 10⁻6 सॉल्व हो गया। यहाँ पे आया द वैल्यू ऑफ Q4, सॉरी द वैल्यू ऑफ Q3 इज इक्वल टू 4.79 इंटू 10⁻6 जूल। ना जो आपका आंसर बोला है फाइंड करने को Q4, तो देखिए Q4 आंसर सॉल्व हो गया यहाँ पे। देन बोला है Q3 प्लस Q2 का एडिशन। ओके, देन द एडिशन ऑफ Q3 प्लस Q2। Q3 कितना आपका 4.74 इंटू 10⁻6 प्लस वैल्यू ऑफ Q2, द वैल्यू ऑफ Q2 इज क्या है 720 इंटू 10⁻3, 720 इंटू 10⁻3 ऐड, तो ये दोनों को ऐड करो 4.74 इंटू 10⁻6 प्लस 720 इंटू 10⁻3, तो कितना है आपका आंसर, द आंसर इज 5.46 इंटू 10⁻6 जूल में। ये रहा आपका आंसर। ओके, ये रहा पूरा सम सॉल्व होके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।